हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स की, जो कि आपके एग्जाम्स में जो भी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि 5 ईयर प्लान से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ और वो भी किस तरीके से रन कराऊंगी अपनी ट्रिक्स से, निमोनिक स्टोरीज बना के, निमोनिक से ट्रिक से, जो भी आप समझ लीजिए। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस शॉर्ट्स देखे उन लोगों को पता होगा कि कितनी इजी इजी ट्रिक्स मैंने बनाई है, जो आपको बिल्कुल कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे 5 ईयर प्लान्स कब शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। तो चलिए अब मैं शुरू से आपको एक स्टोरी बनाते हुए लेके चलती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ डालती रहूंगी, जिससे कि आपको आप रिलेट कर पाए और आपको एकदम याद आ जाए। अब बताइए सबसे पहली बात, कितने प्लान्स है टोटल, हमने कितने प्लान्स हमारे उसमें है 5 ईयर प्लान्स। तो जैसे कि अब हम, जैसे मैं आपको अपनी स्टडी से रिलेट करके बताती हूँ कि जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, जब हम बिल्कुल मोटिवेटेड होते हैं, हमें नई नई आजादी मिली, नई नई सब कुछ हुआ कि अब भाई अब बिल्कुल आज से पढ़ाई शुरू, तो हम छोटे छोटे टारगेट्स तो रखते नहीं है कि छोटा टारगेट पूरा करेंगे। हमने क्या किया, शुरू में दर्जन भर, कितने भर, 1 दर्जन प्लान बना लिए। ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, यहाँ भी जाऊंगी, सब कुछ हमने उसमें कि आज मैं जीएस तो 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगी, मैं रीजनिंग के इतने चैप्टर। तो उन्होंने भी क्या किया, ऐसे ही जब उन्हें लिबर्टी मिली ना, आजादी मिली, तो उन्होंने क्या किया, एक साथ ही 12 प्लान, कितने प्लान तैयार किए। ये आपको लर्न कराने के लिए ट्रिक है, इससे आपको एकदम याद आ जाएगा। कितने प्लान, 12 प्लान, 1 दर्जन प्लान, कितने प्लान, टोटल 12 प्लान्स। ठीक है, अब देखिए अब शुरू कब हुआ। अब एक बात आइए, क्या हमें आजादी से पहले इतना अधिकार था कि हम कोई प्लान शुरू कर पाए, कुछ कर पाए? मेरे हिसाब से तो नहीं था कि हम, जब तक हमें कोई लिबर्टी नहीं थी, हम आजाद नहीं थे, तो हमें कुछ भी प्लान नहीं था। तो ये कब शुरू हुआ, 1947 के बाद। किसके बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, किसके बाद, 1957 के, 1947 सॉरी 1947 के बाद। अब एक बात आइए कि 1947 के तुरंत बाद ही हम शुरू कर देंगे? अब इतने भी जल्दी से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लान ही एकदम से थोड़ी बनता है। तो उसके बाद हमें जब गणतंत्रता मिली, कब मिली, अब उसके बाद हम गणतंत्र हुए, जब रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद जाके हमने कब शुरू किया, 1951 में। कब शुरू किया, 19 लिख लीजिए, 1951 में हमारे प्लान से शुरू हुए। कब, 1951। अब बताइए अब हमने कहाँ से लिया है। अब हम देखिए इंडिया वाले लोगों का ना क्या सीन होता है, शुरू से ही कुछ ना कुछ हर जगह से लेते ही है, कहीं से भी लेना हो इन्हें। अमेरिका से कोई चीज कनाडा से ले रखी है, जैसे पॉलिटी में हर चीज। अभी मैं सिर्फ, अब इससे ऑफेंड मत हो जाएगा, ये सिर्फ एक याद कराने के लिए कि हमने अपना कुछ नया बनाते नहीं। शुरुआत में हमने हर कहीं ना कहीं से आइडियाज चुराए होते हैं, कुछ भी सिर्फ लर्न कराने के लिए, कुछ भी इससे उल्टा मतलब नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हमने ये कहाँ से लिया, यूएसएसआर से। कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से। कहाँ से आइडिया लिया है हमने, यूएसएसआर से। और यूएसएसआर में कब आ गया था, 1928 में। कब आ गया था, 1928 में। और कौन लेकर आए थे वहां पे, जोसेफ स्टेलिन। कौन, जोसेफ स्टेलिन। याद हो गया ना। कितने प्लान्स थे टोटल, प्लान्स थे हमारे 12। कितने प्लान्स थे टोटल, हमारे 12 प्लान्स थे। किसके बाद, भाई आजादी के बाद ही होगा, गणतंत्रता आजादी दोनों हो गई, स्वतंत्रता गणतंत्र 1951 में शुरू किए। और कितने साल का रहता है एक प्लान, 5 इयर्स का रहता है। और कहाँ से लिया हमने, यूएसएसआर से लिया है। और यूएसएसआर में कब लागू हुआ था, 1928 में आया था, जोसेफ स्टेलिन लेकर आए थे। चलिए अब शुरू कर लेते हैं हम बात अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अब देखिए सबसे पहला प्लान जो आया वो आया आपका 1951 में। कहाँ आया, एक मिनट, कब आया, 1951 में। कब आया, 1951 से लेकर 1956 तक। जैसे मैंने आपको बताया ये 5 इयर्स तक था, तो कब तक रहा, 1951 से 1956। और इस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जेएल नेहरू। लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 सेकंड आपके लिए वेट कर लूंगी। तो हमारे उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर थे, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। अब देखिए किस पर बेस्ड था, ये बेस्ड थे हमारे हेरल्ड डोमर मॉडल। लिख लीजिए, हेरल्ड डोमर मॉडल। अब देखिए, और मैं एक चीज और बता देती हूँ अभी, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगी। इनका सबसे पहला टारगेट था प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर, अब आपने जैसे पढ़े होंगे 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में हमारा आता है एग्रीकल्चर। अब देखिए जब हम आजाद हुए तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम अपने देश की मिट्टी पे काम करेंगे। भाई जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ भी कोई भी चीज नहीं होगी, तो हम किस पे ध्यान देंगे, सबसे पहले एग्रीकल्चर। ठीक है ना, ध्यान रहेगा
कि जब हमने प्लान शुरू किया तो सबसे पहले अपने देश की मिट्टी पर काम किया, अपने खाने पीने पर ध्यान दिया, गेहूं कहाँ से होगा, राइस कहाँ से होगी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहा। और कौन लेकर आए थे मॉडल? हेरोल्ड डॉमर मॉडल। अब एक बात है कि जब हम एग्रीकल्चर पे काम करेंगे तो भैया मिट्टी को खोदनी तो पड़ेगा, मिट्टी खोदेंगे कि नहीं खोदेंगे? तो मिट्टी में रॉड मार मार कर, क्या मार मार कर? रॉड मार मार कर, रॉड मार मार कर एग्रीकल्चर सुधारा, रॉड मार मार कर एग्रीकल्चर सुधार, लिख लीजिए। मिट्टी में रॉड मार मार कर एग्रीकल्चर सुधारा। और कब सुधारा? पहले 5 ईयर प्लान में, जो कि आया था 1951 से 1956। दैट्स इट। पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। और इस टाइम पर क्या काम हुआ? इस टाइम पे हमने अब देखिए, पानी को सुधारने के लिए, सॉरी, एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए डैम्स चाहिए, पानी चाहिए। तो इस टाइम पे 3 डैम्स बने थे। कौन कौन सी डैम्स थी वो? आपके इस टाइम पे 3 डैम्स, जो कि ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए? एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ही, ग्रोथ का मतलब ही बढ़ाना होता है, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए 3 डैम्स बनाए गए, जो कि भाखड़ा नागल डैम, लिखते जाइए, भाखड़ा नागल डैम। दूसरा है आपका हीराकुंड डैम। थोड़ी सी राइटिंग एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि मेरा भी शुरू शुरू है, तो पहली बार मैं इस पर लिख रही हूँ तो थोड़ा सा हो जा रहा है। थर्ड है आपका नागार्जुन सागर डैम। कौन सा? नागार्जुन सागर डैम। किसी को भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, हो गया लर्न, बहुत इजी था। और एक चीज और, इसमें उन्होंने कितना परसेंट सोचा? 2.1% का टारगेट रखा था। कितना? 2.1% का टारगेट। अचीव कितना किया उन्होंने? अचीव किया था 3.6%। कितना अचीव किया? 3.6% अचीव किया। ठीक है, सक्सेसफुल हुए ये प्राइमरी के लिए, प्राइमरी सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए सक्सेसफुल हुए। एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1951 फिर 56 तक रहा, शुरुआत हुई हमारी 1951 में, 5 साल रहा। पीएम थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। और कौन मॉडल लेके आया था? हेरोल्ड डॉमर मॉडल आया था। हेरोल्ड डॉमर मॉडल मिट्टी में रॉड मार मार कर, मिट्टी में रॉड मार मार कर क्या सुधारी? एग्रीकल्चर सुधारी। 3 डैम बने, भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम और नागार्जुन सागर डैम। दैट्स इट। सेकंड 5 ईयर प्लान पे आते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान, हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया, एक मिनट, हाँ, सेकंड 5 ईयर प्लान आया हमारा 1956 से लेकर 1961। कब आया था? 1956 से लेकर 1961। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, किसके टेन्योर में आया था? ये भी जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में आया था। कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टेन्योर में आया था, 1956 से 1961। अब ये किस पे बेस्ड था? ये था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा कहीं पे गलत हो तो। पीसी महालनोबिस मॉडल। अब इनका टारगेट क्या था? अब देखिए, एग्रीकल्चर तो सुधर गई, अब हम किस पे काम करेंगे? अपनी इंडस्ट्रीज पर। एक मिनट, किस पर काम करेंगे? अपनी इंडस्ट्रीज पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? अपनी इंडस्ट्रीज पर। अब भाई एग्रीकल्चर की बात, तो हम इंडस्ट्री पर काम करेंगे तभी तो मशीन आएंगे और एग्रीकल्चर की मिट्टी खोदेंगी। कैसे खोदा हमने? अब इंडस्ट्रीज पे काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर तो सुधर गई है हमारी, तो हम इस टाइम पे हमने किस पे ध्यान दिया? पब्लिक सेक्टर पे। क्या बोलते हैं इसको? पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लीजिए। अब एक चीज देखिए, हाँ, अब भाई एग्रीकल्चर के लिए तो हमने मिट्टी में रॉड मार मार कर करा। अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए कौन आएगा? भाई इंडस्ट्री को चलाने के महान लोग लाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए महान लोग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए महान लोग चाहिए। इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए महान लोग चाहिए। कौन चाहिए? इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए महान लोग। याद रहेगा, लिख लीजिए अपनी उसमें, कई बार बोल दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इस टाइम पर क्या हुई थी? इस टाइम पे हमारी 3 इंडस्ट्रीज को बनाया गया था, मतलब उस टाइम पे 3 इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। कौन कौन सी? सबसे पहली थी दाउडकेला स्टील प्लांट, दाउडकेला स्टील प्लांट। दूसरी थी हमारी दुर्गापुर स्टील प्लांट। और तीसरी थी हमारी भिलाई स्टील प्लांट। यहाँ पे लिख देती हूँ, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। नोट डाउन करते जाइएगा इसे। ठीक है, अब इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था यहाँ पे कितने परसेंट का था? इनका टारगेट था इनका टारगेट था हमारा 4.5%। कितना टारगेट था?
4.5% और अचीव कितना किया, 4.2% अचीव हुआ। मतलब उतना सक्सेस नहीं हुआ पर हाँ मिड सक्सेस हो गया था, मतलब फिर भी मॉडरेटली सक्सेसफुल था ये। ठीक है, इस टाइम पे हमारे रैपिड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, रैपिड इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने के लिए इन्होंने आईपीआर लेके आए थे। आईपीआर क्या है, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन, जो कि 1956 में आया था। कब आया था, 1956 में। ये सेकंड आईपीआर था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहला इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन कब लेके आया गया था। ठीक है, पहला बताएंगे इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था। ठीक है, लर्न हो गया सबको। अब एक चीज और बताते हैं, राउरकेला कहाँ पर है। राउरकेला है हमारा उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, सबको पता होगा दुर्गा माता वेस्ट बंगाल। और आपका भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़। अब मुझे छत्तीसगढ़ कैसे याद है, मुझे छत्तीसगढ़ भिलाई मैंने ऐसे याद किया क्योंकि मेरे मामा का घर है वहां पे, तो वो भिलाई में ही रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो भिलाई छत्तीसगढ़ मैंने ऐसे रिलेट किया है। अब राउरकेला मैंने कैसे किया, दिशा ने केला खाया। कैसे खाया केला, कहाँ, किसके साथ मिलकर। अब देखिए इसमें इन्होंने, इसमें भी किसी का साथ लिया था। तो राउरकेला बनाने के लिए उड़ीसा ने जर्मनी का सपोर्ट लिया। किसका, जर्मनी का। दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाने के लिए वेस्ट बंगाल ने यूके का सपोर्ट लिया, ब्रिटेन का, यूके का सपोर्ट लिया। भिलाई स्टील प्लांट बनाने के लिए यूएसएसआर का सपोर्ट लिया। अब ये मैंने कैसे याद किया, ये मैंने ऐसे याद किया है। देखिए उड़ीसा में दिशा ले लीजिए। दिशा अपनी मनी से केला खाया। दिशा ने अपनी मनी से केला खाया। क्या खाया भाई, दिशा ने, यहां लिख देती हूँ मैं ऊपर कहीं पे, दिशा ने अपनी मनी से केला खाया। क्या खाया, केला खाया। ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा दुर्गा, वेस्ट बंगाल सबको पता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल दुर्गा माता की पूजा सबसे ज्यादा होती है यूके, ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से। इसको वैसे नाम की वेस्ट बंगाल दुर्गा माता, और ब्रिटेन में भी दुर्गा माता की पूजा होती है, ब्रिटेन में भी दुर्गा माता की पूजा होती है। भिलाई यूएसएसआर, भिलाई छत्तीसगढ़, 36 यूएसएसआर, भिलाई भी मिलकर यूएसएसआर नहीं बन पाया, ऐसे 36 यूएसएसआर बनकर भिलाई नहीं बन पाया। ऐसे याद कर लीजिए, कुछ थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा आया था थर्ड 5 प्लान कब से शुरू हुआ, 5 साल के लिए शुरू हुआ 1961 से 1966। ओके, 1961 से 1966 किसके टेन्योर में आया था ये आपका टेन्योर। उस टाइम पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे बताइए, अगर आप लोगों को पता हो तो। उस टाइम पे कौन से प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तब थे हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे, तब हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे, एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे अब लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अब इनका टेन्योर बताइए कहाँ से कब तक रहे, अगर आप लोग को पता हो तो, वरना मैं बताती हूँ अभी। जवाहरलाल नेहरू रहे थे हमारे 1964 तक। कब तक, 1964 तक। और उसके बाद एक साथ फिर ये रहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। अब ये किस पे बेस्ड था, ये था आपका गैडगिल मॉडल पे। किस पे, गैडगिल मॉडल पे। किस पे बेस्ड था, गैडगिल मॉडल पे। अब इनका टारगेट क्या था, इनका टारगेट क्या रहा है बताइए। अब देखिए एग्रीकल्चर भी हो गई, इंडस्ट्रीज भी आ गई। अब हम सेल्फ रिलायंस, सेल्फ ग्रोथ की बात करेंगे। सेल्फ, अपने ऊपर डिपेंड होंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी इकोनॉमी बनाएंगे। सेल्फ रिलायंस हो गया, सेल्फ इकोनॉमी। अब स्ट्रॉन्ग सेल्फ ग्रोथ के लिए मतलब सेल्फ अपने आप करने की कोशिश करेंगे, जो भी इकोनॉमी है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इकोनॉमी। ओके, ध्यान रहेगा, अपने आप जनरेट करेंगे इकोनॉमी को खुद पे भरोसा करके। अब देखिए इसकी ट्रिक हम कैसे बनाएंगे, एक सेकंड। इसकी मैंने ट्रिक कुछ इस प्रकार से लिखी थी कि अब हमें कुछ क्या बोलते हैं, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा रिलेट करने दीजिए। अब देखिए, हाँ, एग्रीकल्चर पहले हमने करी, फिर देन हमारा आपका वो इंडस्ट्री हो गई। अब गली से, अब हम अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कैसे, कोई भी गली का लड़का आएगा वो अपने ऊपर भरोसा करेगा तभी तो काम करेगा। गली से एक लड़के को बुलाया और उससे कहा भाई तू अपने ऊपर काम कर। किस पे काम कर, अपने ऊपर काम कर। अब तीसरे क्लास में आ गया तो कैसे करेगा, अब तो तू बड़ा हो गया। ऐसे याद कर लीजिए, गली से लड़का आया, गली से लड़का आया और अपने ऊपर काम कर। ऐसे कैसे काम चलेगा, तू काम नहीं करेगा। तू सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ इकोनॉमी डेवलप कर। थर्ड 5 ईयर प्लान थोड़ा सा अजीब है पता है, बट आपको याद रहेगा। गैडिगल थर्ड क्लास में कोई लड़का है, वो हमारी गली का लड़का है, थर्ड क्लास में आ गया है। वो अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, उसको अपने आप काम करना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा फ्लॉप थी। क्या थी,
अब भाई एकदम से कोई अचानक से कह देगा आप अपने ऊपर भरोसा करिए, तो नहीं हो पाएगा। 5.6% टारगेट था, बट हम इस पर 2.8% ही अचीव कर पाए, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉप दिखाई दिया इसमें। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इस टाइम पे एक तो वॉर्स हो गई थी कितनी, एक तो चाइना वॉर हुई। चाइना वॉर हुई हमारी 1962 में, इंडो पाक वॉर हुई हमारी 1965 में, और एक हमारी थर्ड, इस टाइम पे दो ही वॉर हुई थी, थर्ड नहीं हुई थी, तीन, चाइना वॉर हुई और उसके अलावा इंडो पाक वॉर हुई थी। ओके, थर्ड वॉर जो हुई थी वो अभी आपकी 4th 5 ईयर प्लान में जाकर होगी। इसमें 3 वॉर हुई थी। और थर्ड 5 ईयर से एक चीज और आती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। जिसका अगर कहीं पे क्वेश्चन आए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, तो थर्ड 5 ईयर प्लान को ही माना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन की उत्पत्ति। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने वीट, PL40 वीट की एक, क्या बोलते हैं उसको, वीट का एक जैसे नाम होते हैं जैसे अलग अलग, उनको ही कुछ मैं नाम अभी भूल रही हूँ। PL40 नाम की वीट को हमने इंपोर्ट किया था। कहाँ से? यूएसए से। वीट का इंपोर्ट किया था यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, ध्यान रहेगा। सब कुछ हो गया। चाइना वॉर हुई थी 62 में, आपके इंडो पाक वॉर हुई थी 1965 में। गली से लड़के को बुलाया, उससे कहा तू थर्ड क्लास में आ गया, अब सेल्फ रिलायंट बन, अपने ऊपर भरोसा रख, पर बहुत बड़ा फ्लॉप निकली। ग्रीन रिवॉल्यूशन थर्ड 5 ईयर प्लान से एसोसिएटेड है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री थे इस टाइम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब हम इतना बड़ा फ्लॉप हो गया, जब फ्लॉप हो गया तो अब उन लोगों ने लिया एक रेस्ट। कैसे लिया रेस्ट? अब भाई फ्लॉप हो गया, उनको सोचने समझने की शक्ति हो गई थी खत्म सबके पास, तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अब तब हमारा है 3 साल का प्लान हॉलीडे। क्या आया? अब जब 3 साल का प्लान, और 3 इयर्स का प्लान हॉलीडे आया, जो कि कब से कब तक रहा? 1966 से 1969। 1966 से अब भाई फ्लॉप होने के बाद तो हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ना, उसी प्रकार से इस टाइम पे हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी। अब इन्होंने क्या किया उस टाइम पे? ये लोग क्या सोच रहे थे? फिर से अपनी एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी बना रहे थे, बहुत सारी एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, कैसे करें, क्या काम करें, तो दोबारा से अपने एग्रीकल्चर पे जा रहे थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक इसमें बस इतना, इस तरीके से आप कर लीजिए। फर्स्ट सक्सेसफुल हुआ, सेकंड थोड़ा सा मीडियम हुआ, अब थर्ड में हम फ्लॉप हो गए। फ्लॉप होने के बाद क्या है? फ्लॉप होने के बाद हमको एक प्लान की आवश्यकता होती है, हमको एक आराम की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए हमने प्लान हॉलीडे लेके आए, एनुअल प्लान लेकर आए, प्लान हॉलीडे। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4th 5 ईयर प्लान की। अब देखिए, अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनकर आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बन गए अब हम। अब हमने 1969 से 1974 तक हमारा आया 4th 5 ईयर प्लान। इस टाइम पे कौन थे? पीएम। पीएम इस टाइम पे भी हमारी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और ये किस पर बेस्ड था बताइए? ये था हमारा गैडगिल रुद्रा मॉडल पे। अब भाई जब हम स्ट्रॉन्ग बन के आ गए, रुद्रदेव, रुद्र किसके, किनको बोलते हैं? रुद्र, जब रुद्र रूप आता है, किनका रूप आता है? जो शिव जी के रुद्र रूप को बोलते हैं। किसको? शिव जी का रुद्र रूप, गुस्सा रूप, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला रूप, बहुत ज्यादा अपने ऊपर, मतलब एक अंदर से क्रोध जिनके अंदर आ जाता है। भाई जब तीसरा फ्लॉप हो गया बिल्कुल, अब हम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं? पहले हम टारगेट देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अब इनका टारगेट क्या था? अब इनको स्टेबिलिटी लानी थी। कहना अब बहुत हो गया, बहुत हमने हाई, मतलब वो कर लिया, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। अब हमको ग्रोथ चाहिए थी स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता चाहिए थी अपनी, उसमें स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ चाहिए थी। अब देखिए, अब इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया? अब हमने उन्होंने बहुत सोचा थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में कि ऐसे फ्लॉप हुआ, क्या फ्लॉप हुआ, उसमें क्या कमियां रही। तो उसके बाद उनको यह था कि अब हम अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, और थर्ड 5 ईयर प्लान लेके आए। अब अपने आप पर भरोसा भी करना है। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम, पहली बात तो ये जान लीजिए, 5.6% का टारगेट था, इसमें भी ये कुछ खास अचीव नहीं कर पाए, 3.3 ही अचीव कर पाए। भाई इतना रुद्र रूप तो लेके आए, पर रुद्र रूप में क्या हुआ? गुस्सा बहुत ज्यादा था, जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो फ्लॉप हो गया। 3.3% ही लेकर आ पाए, और ये फ्लॉप हो गया। इस टाइम पे 3 चीज हुई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें लिख लीजिए। एक तो इंदिरा गांधी, आपको पता ही होगा, फैमिली प्लानिंग का लेकर आई थी, पॉपुलेशन कंट्रोल के चक्कर में फैमिली प्लानिंग का एक आया था। दूसरा, इस टाइम पे 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन करा दिया था ना 14 बैंक का। 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में। फोर्थ 14।
और एक आपका याद करिए न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस टाइम पे, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से रखा गया था। न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ट्रिक क्या थी इसकी? सिंपल ट्रिक थी भाई, थर्ड 5 प्लान के बाद हम बहुत स्ट्रांग बन के आए, रुद्र रूप में आए। रुद्र रूप के बाद हमें इतना गुस्सा आ गया, और गुस्से की वजह से हमारा ये भी एक बिग फेल्योर हो गया। हमको स्टेबिलिटी चाहिए थी, स्थिरता चाहिए थी, पर हमसे कुछ हो नहीं पाया और हम फ्लॉप हो गए। ध्यान रहेगा, फोर्थ 5 प्लान, थर्ड के बाद आराम लिया फिर ये, जिसमें फैमिली प्लानिंग, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन और स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। देन आ जाइए फिफ्थ 5 प्लान पे। फिफ्थ 5 प्लान हमारा कब से कब तक था? 1974 से 1978। इस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? इस टाइम पे भी हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अब इन्होंने एक नारा चलाया। अब इनको क्या था कि भाई अब सब कुछ तो करके देख लिया, अब हमारा क्या बचा? अब आ रहा है, अब हमको चलना है पॉवर्टी कम करनी। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, भाई एग्रीकल्चर पे काम हो गया, इंडस्ट्री भी होगी, सेल्फ रिलायंट भी बन गए हम। फोर्थ में भी आके हमने अपने ऊपर ध्यान दिया, स्टेबिलिटी लेके आए। अब हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है पॉवर्टी को एलिविएट करना, पॉवर्टी को कम करना। अब एलिविएट, अगर किसी ने वोकैबुलरी की क्लास देखी हो मेरी पुरानी जो पिछले साल मैंने डाली थी, तो उसमें हमारा एलिविएट के मैंने बहुत सारे वोकैबुलरी में वर्ड कराए। कमेंट सेक्शन में करिए क्या हो सकते हैं, क्या क्या वर्ड होता है एलिविएट के, मिटिगेट करना, ये सब। पॉवर्टी एलिविएट करने की इन्होंने कोशिश करी, और फिर भी इन्होंने कोशिश करी कि हम अभी भी पूरा प्रॉपर अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो पाए, हम अपने ऊपर डिपेंड होंगे, सबसे ज्यादा सेल्फ रिलायंस बनेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। पॉवर्टी, इन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। अब भाई देश से गरीबी हटाओ, काफी साल हो गए आजाद हुए, अब तो गरीबी हटनी चाहिए, गरीबी हटाओ। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे हमारे? इंदिरा गांधी के बाद ना हमारे मोरारजी देसाई भी आ गए थे। कौन आ गए थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, 1976 में मोरारजी देसाई आ गए थे, यहाँ पे लिख लीजिए, पीएम मोरारजी देसाई। अब इनका आगे रोल पता लगेगा आपको क्या रोल है। ये बेस्ड था हमारा, किस पर बेस्ड था? डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल पे। किस पे बेस्ड था? डीपी धर मॉडल पे। अब देखिए, अब क्या इसमें हम वो बना सकते हैं ट्रिक? इसमें हम इस प्रकार से बनाएंगे कि धरती से पॉवर्टी को दूर करना है। अब धरती, धरती, तो धरती से हमको, अब बहुत दिन हो गए, अब धरती से हमको पॉवर्टी को, गरीबी को दूर करना है। क्या करना है? धरती से गरीबी को दूर करना है। पांच साल में हम इतना भी नहीं कर पाएंगे क्या? धरती से गरीबी को दूर करना है। ध्यान रहेगा, धरती से गरीबी, डीपी धर धरती, डीपी धर धरती। फिफ्थ 5 प्लान में पॉवर्टी कम करना है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जैसे कि एक बार इसका टारगेट है 4.4%, 4.8% इन्होंने अचीव किया, तो मतलब कुछ तो आगे बढ़ गए हैं ये, मतलब अचीव किया, थोड़ा सा सक्सेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे रीजनल रूरल बैंक सेटअप हो गए थे। क्या हो गए थे? रीजनल रूरल बैंक। अब आप लोग ये बताइए कि सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ था? मैं उसका नाम बताती थी, प्रथमा ग्रामीण बैंक। सबसे पहले तो वैसे बांग्लादेश में हुआ था, बट अपने इंडिया में बताइए कि कौन सा था इंडिया में, कौन सा रीजनल रूरल बैंक था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। प्रथम कहाँ पर हुआ था? प्रथमा ग्रामीण बैंक लिख सकते हैं, प्रथमा बैंक बोल सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक बने थे हमारे उस टाइम पे, 1975 में सेटअप हुआ था। उसके अलावा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लेकर आई थी इंदिरा गांधी। मिनिमम नीड, जितनी जरूरत है उतनी पूरी करने के लिए प्रोग्राम लेकर आई थी, जिससे कि पॉवर्टी कम हो, 1974 में। देन आपको जिससे बेसिक नीड्स, मतलब लोगों की बेसिक नीड्स जो जरूरत है वो पूरी हो सके, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लेकर आई थी। ठीक है, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लेकर आई थी। ओके, याद रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। 1974 से 78 तक रहा ये। उसके बाद आपका इंदिरा गांधी इस टाइम पे पीएम थे हमारे, और पीएम थी हमारी, डीपी धर मॉडल था, धरती से गरीबी को दूर करना है फिफ्थ 5 प्लान में। ठीक है, पॉवर्टी हटाओ, ये था गरीबी हटाओ इनका नारा था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लेकर आई, बेसिक नीड्स को पूरा करने के 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लेकर आई। रीजनल रूरल बैंक बना 1975 में। अब भाई 5 हो गए, अब ये गए थक, भाई काफी कुछ उन्होंने वो कर लिया, हासिल कर लिया, गरीबी हटा ली, इतने सारे प्लान्स लिया, बैंक्स लाए। अब इस टाइम पे हमारे रोलिंग प्लान के टाइम पे हमारे जो पीएम थे वो थे हमारे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के दिमाग में अब कुछ प्लान आए। मोरारजी
देसाई, नोट डाउन करते जाइए। रोलिंग प्लान हमारा, मैंने इसको कैसे याद किया अभी मैं आपको बताती हूँ ट्रिक। मोरारजी देसाई हमारे उस टाइम पे ये रोलिंग प्लान आया था हमारा 1978 से 1980, बस 2 साल के लिए। प्लान हॉलिडे हमने लंबा लिया था 3 साल का, पर 78 से 80 तक हमारे रोलिंग प्लान है। मैंने ये कैसे याद किया है, मुझे याद हो नहीं रहा था, अब मोड़ मोड़ कर रोल कर दिया। ये मैंने अभी जब मैं लर्न कर दी तो मैंने ऐसे याद किया। मैंने कहा कहीं भी पूछेगा रोलिंग प्लान किसके टेन्योर में आया था, तो मैं याद एकदम से आ जाएगा रोल मोड़। ठीक है, ध्यान रहेगा दिमाग में सबको, रोल मोड़ दिया, रोल कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या टारगेट था, इनका टारगेट था पॉवर्टी दूर हो गई। अब हम एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं कि लोगों को कैसे हमको एम्प्लॉयमेंट देनी है। अब भाई रोल मोड़ करके कैसे भी लोगों को बेरोजगारी से दूर करना है, रोजगार देना है। ठीक है, 6 5 प्लान देखिए, हमारा 6 5 प्लान था 1980 से 1985 तक। कब तक, 1980 से 1985। अब पीएम थी हमारी इस टाइम भी इंदिरा गांधी। 5th में भी पीएम इंदिरा गांधी थी, 1st में जवाहरलाल नेहरू, 2nd में जवाहरलाल नेहरू, 3rd में जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। और हाँ, मोरारजी देसाई। एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा, 3rd 5 प्लान में मोरारजी देसाई थे क्या लाल बहादुर शास्त्री, एक बार देख लीजिएगा। मैं ही आपको बताती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करके, 1 सेकंड दीजिएगा। 3rd 5 प्लान में हमारे, हाँ, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे ही, क्योंकि रोलिंग प्लान में वो है तो इस वजह से, कोई नहीं। हाँ, 3rd में हमारे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, 4th में हमारी इंदिरा गांधी, 5th में भी इंदिरा गांधी, 3rd में भी हमारी इंदिरा गांधी रही। कौन रही, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इनका मेन फोकस अब देखिए, जब हमने 5th में पॉवर्टी हटाओ बात कर ली, गरीबी हटाओ बात कर ली, अब जब गरीबी हटानी है हमको और फिर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए होगी, आय चाहिए होगी। बिना पैसे के तो हम एम्प्लॉयमेंट हटा नहीं पाएंगे, जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। तो अब इसमें हमने 6 5 प्लान में बात करी नेशनल इनकम की। और क्या हमारा मेन फोकस था, नेशनल इनकम के अलावा हमें अब इनकम आई है तो हमें टेक्नोलॉजी भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किस पर हमें मॉडर्न तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी तो हमारी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी हटेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 3rd चीज इसमें हमको चाहिए थी क्या, अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट देना है सबको, इस चीज पर बात करी गई। ठीक है, समझ आया। 5th में हमने क्या बोलते, गरीबी हटाओ पे बात करी थी। फिर हमने जो रोलिंग प्लान आया था उसमें क्या हुआ था, एम्प्लॉयमेंट चाहिए था हमको, बेरोजगार को रोजगार देना था, इस तरीके से एम्फेसिस डाला था। अब ये कैसे हटेगा, जब हमारे पास पैसा होगा। क्या होगा, पैसा होगा, हमारे पास नेशनल इनकम होगी। आय पर काम किया, आय लेने के लिए हम कैसा, पैसा कमाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, भैया मॉडर्न टेक्नोलॉजी की होगी, तभी तो कर पाएंगे। बिना टेक्नोलॉजी के आप कैसे कर लोगे, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट हटेगी। अब इसकी ट्रिक आपको मैंने देखिए एक स्टोरी टाइप में बता दी, उसे ही समझिए कि अभी देखिए गरीबी हटानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गरीबी हटेगी, आय चाहिए, आय हमको चाहिए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चाहिए। क्या चाहिए, तकनीकी, अलग अलग प्रकार की तकनीकी चाहिए। और तकनीकी आ जाएगी तो क्या होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, हो गया याद। गरीबी हमने कहाँ बात करी थी, 5th 5 प्लान में। फिर हमें आय चाहिए होगी, 6th में हम आय को ढूंढा हमने, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चाहिए और फिर उससे एम्प्लॉयमेंट मिल गया। हो जाएगा यार, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, आपको लर्न हो जाना चाहिए। अब देखिए इनका टारगेट था इसमें कितना परसेंट, इन्होंने 6 5 प्लान में टारगेट रखा था 5.2% का, और इनको सक्सेस मिली 5.7% के साथ। सक्सेसफुल रहा इनका ये 6 5 प्लान। इन्होंने जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आए, 1 सेकंड स्पेलिंग गलत हो गई है, जब हम लेकर आइए क्या बोलते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आए तो इनकी एम्प्लॉयमेंट भी हुई और आय भी हुई, दोनों चीज हुई। तो डेफिनेटली जब दोनों चीज हुई तो इन्हें ग्रोथ तो मिलेगी, सक्सेसफुल रहा ये। ठीक है, याद हो गया। एक चीज और इसमें याद कर लीजिए, इस टाइम पर 1980-85 के टाइम पर ही हमारा नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में एक तो इसकी फुल फॉर्म बताएंगे और इसका क्या काम होता है वो बताइए, किससे बेस्ड है नाबार्ड। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में, कब, 12 जुलाई 1982 में स्टेब्लिश हुआ था नाबार्ड। एक दूसरा हुआ था लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, लर्न कर लीजिए इसको, लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कि आपका 15 अगस्त को, 12 जुलाई को ये हुआ और 15 अगस्त 1983 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कब हुआ था, 6 5 प्लान टाइम पे। लर्न रहेगा, गरीबी हटानी है हमको 5 5 प्लान में, फिर हमें आय चाहिए थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, एम्प्लॉयमेंट हट गया। चलिए बात कर लेते हैं 7th 5 प्लान की। 7th 5 प्लान में क्या क्या हुआ, 7th 5 प्लान पे अब देखिए बहुत टाइम से इंदिरा गांधी चले जा रही हैं। अब देखिए 5th 6th 5 प्लान में भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, देन आपकी 5th 5 प्लान में भी इंदिरा गांधी, 4th 5 प्लान में भी इंदिरा गांधी। भाई हर टाइम इंदिरा गांधी चले पड़ी हैं 3 बार से। अब इंदिरा गांधी गई हट। अब आप लोग बताएंगे इंदिरा गांधी के बाद कौन आएगा, ये तो सबको बेसिक पता होगा। इंदिरा गांधी के बाद हमारे आए पीएम, 1 सेकंड, हाँ,
हमारे पीएम आते हैं राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। कौन आए थे? राजीव गांधी। ठीक है, और ये ईयर कौन सा रहेगा? वो 1980 से 85 रहा, तो ये क्या रहेगा? 1985 से 1990। ध्यान रहेगा 1980 से 85 से 1990। अब एक बात बताइए, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में हमने गरीबी हटाई, फिर हमें सिक्स्थ में हमने नेशनल इनकम मिल गई, हमको एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया हमने। अब जब सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई तो हम किस पे ध्यान देंगे? अब सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम पे हमारे लिए क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी अब आ गया फूड। अब हमको सेवंथ फाइव ईयर प्लान में क्या चाहिए? फूड चाहिए। इन्होंने ध्यान दिया वर्क पे। अभी मैं आपको बताऊंगी इसको एक तरीके से लर्न करके। और हमको चाहिए प्रोडक्टिविटी। क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी चाहिए हमको। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, इसको पूरा लिख लीजिए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, फूड की प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन चाहिए था हमको। ठीक है, वर्क में एम्प्लॉयमेंट, वर्क देना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, रोजगार देना है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी है, एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार देना है सभी को। ठीक है, प्रोडक्टिविटी करनी है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अब भाई हमारे पास नेशनल इनकम भी हो गई, आय भी हो गई, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया है? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अलावा और क्या बात करी थी हमने उसमें? एम्प्लॉयमेंट भी आ रही है। एम्प्लॉयमेंट जब आ रही है तो भाई मेरे हिसाब से तो अब बनता है कि हमें फूड पर काम करना चाहिए, तो हमारी फूड भी आ गया। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ से नेशनल इनकम, जब इनकम आ गई हमारे पास, जो हमने 6 5 ईयर प्लान में बात करी, अब हमारे पास फूड आ गया। फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, हमने वर्क पे ध्यान दिया, वर्क अपॉर्चुनिटी देनी है, एम्प्लॉयमेंट, भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है तो हमको वर्क भी देना पड़ेगा। अब जब वर्क देंगे तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी आएगी। जैसे प्रोडक्टिविटी में आपसे भी रिलेट करके हम लोग खुद से रिलेट कर लेते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम पूरे दिन में प्रोडक्टिव रहें, मतलब हम फालतू टाइम वेस्ट ना करें। बिना प्रोडक्टिविटी तो काम का मतलब ही नहीं। तो फूड आया, वर्क हुआ, खाना, ऐसे खाना खाया, पैसा आया 6 5 प्लान में, फिर हमने खाना खाया 7 5 प्लान में, साथ में वर्क किया और फिर प्रोडक्टिविटी आई। ध्यान रहेगा, बहुत ईजी है, आसान है, बहुत याद रहेगा। टारगेट हमारा था इसमें 5% का और हमने ग्रोथ करी 6% की। कितनी की? बहुत सक्सेसफुल रहा। सिक्स्थ में हमारा क्या था? 5.2 और 5.7 ग्रोथ सक्सेसफुल रहा। ये बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि पूरी 1% की इसमें ग्रोथ थी। डबल एस ई बन गया, हटा देते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। टारगेट हमारा ये रहा। अब बात कर लेते हैं हम 8th 5 ईयर प्लान की। 8th 5 ईयर प्लान से पहले अब इन लोगों ने थोड़ा सा गैप लिया। गैप कैसे लिया? अब इन लोगों ने जब से, जैसे कि देखिए 3rd 5 ईयर प्लान के बाद हमारा क्या आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 3rd 5 ईयर प्लान के बाद इन्होंने क्या लेकर आए थे? उस टाइम पे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्होंने क्या लिया था? ब्रेक लिया था। ध्यान होगा आपको। अब नाम आप लोग बताएंगे उसको क्या बोलते हैं और उस टाइम पे कौन थे, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे। ठीक है, जब मैंने पढ़ा दिया तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग को इससे डिवाइस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एनुअल प्लान की। एनुअल प्लान जो हमारा रहा वो 2 साल रहा। कितने? 2 साल का इन्होंने गैप लिया, रेस्ट लिया, काफी उन्नति हो गई थी इनके लिए तो 1990 से 1992। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए 1991 में आया था एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है, पढ़ी रहे होंगे सब, उसमें आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अभी लर्न कर लीजिए क्योंकि मैं अगर इसे बताने लगी तो पूरी वीडियो में टाइम लग जाएगा, इसलिए हमको सिर्फ अभी लर्न करना है कि क्या हुआ था इस टाइम पे। तो एनुअल प्लान के टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था और इसी टाइम पे आपका एलपीजी रिफॉर्म्स भी आए थे। लर्न कर लीजिएगा एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में मैंने क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन लेकर आए थे और क्या हुआ था एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पे? कैसे याद करना है? कोई भी इस टाइम पे नहीं आया था। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होते हैं? लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रहेगा, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी हमको ट्रिक्स पे फोकस करना है। इस टाइम पे कोई भी रेगुलर प्लान नहीं आया था, रट लीजिए इसको। बीच में 2 साल का आपका यही आया था एनुअल प्लान, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब पैसा मिल गया तो भाई खुजली तो हाथ में होगी, कुछ ना कुछ तो क्राइसिस आएंगे जब पैसा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब बात कर लेते हैं 8th 5 ईयर प्लान की। 8th 5 ईयर प्लान था हमारा कौन से ईयर में आया था? अब देखिए 2 साल का वो हो गया। अब आ जाते हैं 8th 5 1992 से 1997। 8th 5 ईयर प्लान रहा हमारा 1992 से 1997 और इस टाइम हमारे पीएम बन गए पीवी नरसिम्हा राव। कौन आ गए? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव आ गए। अब पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया? अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा
कि इसमें हमने सबसे पहले हमने 8th 5 ईयर प्लान तक हमारा कंप्लीट हो गया, 8th 5 ईयर प्लान वो 7th तक। अब इसमें मेन फोकस क्या रहा, एक सेकंड कर्सर नहीं मिल रहा है मेरे को। मेन फोकस रहा 8th 5 ईयर प्लान में हमारा न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी। न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी आई। दूसरी चीज मेन फोकस इनका रहा इकोनॉमिक एंड फिस्कल रिफॉर्म्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। तीसरा हमारा इनका था शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड डिक्लाइन, कि जो भी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का जो भी था उसको डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए इस टाइम पे ऐसे याद कर लेंगे 8th 5 प्लान के पीएम को आप कैसे याद करेंगे, नर सिंह। नर कौन होते हैं, आदमी याद कर लीजिए, नर आदमी, आदमी के 8 सिंह, आदमी के 8 सिंह, सिंह से सिंह कर लीजिए, 8 सिंह की मात्रा मैंने जान के ऐसे लगाई, आपको याद रहेगा 8 सिंह, सिंह, ठीक है, 8 सिंह इधर को हो जाएगी, हाँ 8 सिंह नर के। नर ने 8 सिंह में क्या किया भाई, नई नई पॉलिसी लेके आए, न्यू इंडक्टिव पॉलिसीज लेकर आए, और फिर उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करी, फिस्कल रिफॉर्म्स लेके आए, भाई पैसा आ गया दुनिया भर का, और क्या पब्लिक सेक्टर में जो भी शेयर हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन वगैरह जो भी हो रही थी उसको डिक्लाइन कर दिया, उसको मना कर दिया। और यहाँ पर आपकी एक चीज और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या हुई थी, लाइसेंस राज एंड कर दिया था, लाइसेंस राज एंडेड हो गया था। जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था उस टाइम, उससे रिलेट करता है ये, रट लीजिए इसको। 8th 5 ईयर प्लान में लाइसेंस राज एंड कैसे याद करेंगे, 8 सिंह वाला व्यक्ति ने, 8 सिंह वाले आदमी ने नई नई पॉलिसीज लेके आए, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसीज लेके आए, इकोनॉमिक फिस्कल रिफॉर्म्स पे बात करी, कैसे कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन कर दिया, जो भी शेयर हो रहा था पब्लिक सेक्टर का उसको मना कर दिया, लाइसेंस राज खत्म कर दिया, भाई 8 सिंह वाला आदमी है, कुछ तो करेगा, राज करेगा, तो लाइसेंस राज एंड कर दिया, ध्यान रहेगा। इनका टारगेट इसमें कितना था, इनका 5.6% टारगेट था, और कितना सक्सेसफुल रहा, 6.8%। अभी लगभग हर उसमें हाईली सक्सेसफुल होते आ रहे थे, हाईली सक्सेसफुल। पूछ लेता है एग्जाम में कितना परसेंट किसका था, कोई भरोसा नहीं है, मैचिंग में आ जाए, हु नोज क्या कब हो जाए। प्लान रहेगा 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997। पीवी नरसिम्हा राव 8 सिंह वाले आदमी ने नई नई पॉलिसीज लेके आए, इंडिकेटिव 8 सिंह से 8वां 5 ईयर प्लान, सिंह से नरसिम्हा, और नई नई इंडिकेटिव पॉलिसीज लेकर आए, इकोनॉमिक एंड फिस्कल रिफॉर्म्स करी, पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन करा, टारगेट 5.6% से 6.8%, हाईली सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, लाइसेंस राज खत्म हो गया। अब चलते हैं 9th 5 ईयर प्लान पे। 9th 5 ईयर प्लान हमारा किसके टाइम पर आया था, कौन से सन में? अब देखिए 1992 से 1997 वो रहा 8, अब 1997 से 2002 तक हमारा 9th 5 ईयर प्लान है। इस टाइम पे हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। इनका मेन फोकस क्या रहा? इनका मेन फोकस था ग्रोथ विद सोशल एंड जस्टिस इक्वलिटी। अब देखिए एक चीज आई बताते हैं आपको, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, अब देखिए 1997 से 2002 तक 9th 5 ईयर प्लान रहा। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। अब इसमें कैसे याद करेंगे? अब देखिए हमें गरीबी हटाओ 5th 5 ईयर प्लान एग्री, सबसे पहले देखिए कितना आसान है, रिलेट करती जा रही हूँ मैं आपको। एग्रीकल्चर फर्स्ट में, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में सेल्फ रिलायंस, फोर्थ में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, फिफ्थ में गरीबी हटाई, छठे में हमको पैसा मिल गया, नेशनल इनकम मिल गई, नाबार्ड हुआ आया उस टाइम पे, लैंडलेस प्रोग्राम आए। देन आपका 6th हो गया। 7th में हमने किसकी बात करी थी? जब हमारे पास पैसा आ गया तो हमें खाना मिल गया। अब खाना भी मिल गया, वर्क भी मिल गया, प्रोडक्टिविटी भी हो गई। अब 8th में हमने क्या बात करी? 8th में हमने किस चीज की बात करी थी? अब नई नई पॉलिसीज आ गई, जब पैसा मिल गया सब कुछ हो गई, इकोनॉमिक फिस्कल रिफॉर्म्स में पब्लिक सेक्टर को हटा दिया, लाइसेंस आज खत्म हो गया। अब 9th में इन्होंने कहा अब सब कुछ तो हो गया, ग्रोथ भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बराबरी से बट नहीं रहा है कुछ भी। क्या नहीं हो रहा? बराबरी से कुछ भी बट नहीं रहा है, इक्वालिटी नहीं हो रही है, इक्वालिटी से लोगों में बट नहीं रहा है, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रहा है। ऐसे लर्न कर लीजिए, स्टोरी आपको बहुत अच्छे से याद आएगी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल आदमी,
बिल्कुल अटल आदमी थे। कह रहे हैं ऐसे कैसे बराबरी नहीं मिलेगी, अटल आदमी जो थे बिल्कुल अटल मतलब होता है जो दृढ़ निश्चय होता है एक इस तरीके से कि अपने वादे पर अटल है, अपनी चीजों के लिए अटल है कि मैं करके रहूंगा। अब जब बराबरी नहीं हुई तो ये लेकर आ गए कि भाई अब तो हमें ग्रोथ चाहिए विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ और इक्वालिटी के साथ, बराबरी का हिस्सा चाहिए सभी लोगों को। तो इनका टारगेट क्या रहा था इसमें, इनका टारगेट रहा 6.5, लेकिन इनको उतनी सफलता नहीं मिली, 5.4 ग्रोथ रेट कम हो गया इनको। सोशल, अब भाई दुनिया में सोशल जस्टिस इक्वालिटी कहाँ मिल रही है, हर किसी को बराबरी का चीजें तो नहीं मिल रही। आप पूरे ये सिर्फ मैं अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कोई, तो मैंने सिर्फ स्टोरी बनाने के लिए ऐसी चीजें लर्न करा रही हूँ जिससे आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, तो ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आप रिलेट कर लीजिए, अब पूरे वर्ल्ड से ही, पूरे इंडिया में ही इक्वालिटी कहाँ है, सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत कुछ है, इस तरीके से लर्न कर लीजिए। तो भाई कहाँ से टारगेट पूरा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता पूरा टारगेट इस इंडिया में तो खास तौर से। तो अब आपको याद रहेगा, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, बराबरी अटल 97 से 2002 तक 6.5 और 5.4 इनको हासिल हुआ। बिल्कुल डन, याद रहेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, 10th 5 ईयर प्लान पे। एक सेकेंड, हाँ 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान का ईयर क्या था, अब 2002 तक तो वो रहा, अब 2002 से 2007, कितना 2007 तक, और इस टाइम पे हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, शॉर्ट में लिख देती हूँ अटल ABV, प्लस आपके आ गए थे मनमोहन सिंह। कौन आ गए थे, मनमोहन सिंह जी आ गए थे। कौन आ गए थे, मनमोहन सिंह। एक मिनट, हमारे मनमोहन सिंह जी आ गए थे। इनका टारगेट क्या था, इनका टारगेट रहा था आपका 8%, इन्होंने हासिल किया 7.6%। अब इन्होंने क्या किया, अब भाई ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, सब कुछ, सारी बातें हो गई, सब जस्टिस भी हो गया, सब कुछ। अब बात आई, इन्होंने कहा भाई मनमोहन सिंह जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी को आप बिहार से रिलेट करिए कि बिहार में बागवानी बहुत हो गई थी, बागवानी करने का मन करा उनका, तो उन्होंने अब बात करी कि अब मैं बागवानी पर ध्यान दूंगा। सारी बातें तो हो गई, पैसे की बात हो गई, सोशल जस्टिस की, तो उन्होंने नेशनल हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, बागवानी को बोलते हैं, रट लीजिएगा इसको। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेरीकल्चर और सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं, सेरीकल्चर बताएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लेके आए, NHM प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को प्रमोट किया गया। सारी बातें हो गई थी, अब इन्होंने कहा बागवानी पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, बिहार में बहुत बागवानी हो रही है, तो बिहार में बहुत बागवानी होती है, अटल जी के मन में आया, ऐसे याद कर लीजिए, बिहार में बहुत बागवानी है, बिहार में बहुत बागवानी है, तो अटल जी के मन में, अटल से अटल बिहारी, और अटल जी के मन में आया, मन में आ गया तो मन से मनमोहन। ठीक है, ध्यान रहेगा 10th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, अब उन्होंने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लेकर आए। आई थिंक आप लोग को लर्न होता जा रहा होगा साथ साथ में। बात कर लेते हैं 11th 5 ईयर प्लान की, जो कि हमारा कौन से ईयर से सर, 2007 से लेकर 2012 तक। कब तक, 2007 से लेकर 2012 तक। और इसमें पीएम रहे हमारे मनमोहन सिंह। कौन रहे पीएम, मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह। अब देखिए इनका फोकस क्या था, इनका फोकस था, अब देखिए जब 10th 5 ईयर ने हॉर्टिकल्चर बागवानी शुरू कर, वाजपेयी जी थे, बिहारी वाजपेयी जी थे, बिहार हॉर्टिकल्चर ऐसे टू था। अब कि अब प्राइम मिनिस्टर बन गए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्लस मनमोहन सिंह थे उस पीरियड में। अब इस टाइम सिंह जी का था कि अब मुझे मोर इंक्लूसिव, कैसे, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव, कैसा ग्रोथ चाहिए इनको, मोर इंक्लूसिव, सेकेंड, हाँ, टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इनको फास्टर ग्रोथ चाहिए थी। अब कहते हैं अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इंक्लूसिव का मतलब होता है, इंक्लूसिव का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब इनको डेवलपमेंट हर सेक्शन से चाहिए था। कहाँ से चाहिए था, सारे सेक्शंस में से चाहिए था, मतलब हर पार्ट से। ऐसा नहीं कि सेक्शन मतलब कोई कहीं भी इस एरिया, मतलब किसी एरिया से तो बहुत ग्रोथ रेट हो रही है, ग्रोथ हो गया, फास्ट ग्रोथ रेट हो गया, लेकिन किसी सेक्शन में बिल्कुल ही गरीबी पड़ी है, कुछ भी नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला, अब मुझे, उनको आ गया था गुस्सा मनमोहन सिंह जी को। मैंने ये कैसे याद किया, ऐसे, ये भाई मनमोहन सिंह जी के मन में गुस्सा आ गया। क्या आ गया, मन में गुस्सा आ गया, भड़क गए, वो भड़क गए कि नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको ग्रोथ चाहिए बहुत ज़्यादा, फास्टर चाहिए हमें, सारे सेक्शंस में से हमको ग्रोथ चाहिए। तो ठीक है, ध्यान रहेगा मनमोहन सिंह जी के
का सब कुछ बागवानी भी हो रही है, सारी ग्रोथ रेट हो रही है, सब कुछ हो रही है, बस थोड़ी हो रही है। तो हमको डेवलपमेंट सारे सेक्शंस में से चाहिए, ध्यान रहेगा। अब टारगेट क्या था, इनका टारगेट था 9% का। इनका टारगेट कितने परसेंट का रहा, 9% का, पर इन्होंने हासिल कितना किया, 8% टारगेट हासिल किया। कितना हासिल किया, 8% हासिल, ध्यान रहेगा। हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारा 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान हमारा था कौन से सन से, ये रहा हमारा 2012 से 2017, 2012 से 2017 रहा। इसमें पीएम थे हमारे मनमोहन सिंह जी ही, जैसे 12th में, इसमें दोनों में हमारे मनमोहन सिंह जी ही रहे प्राइम मिनिस्टर। सेम ही था, उनको कहा कि अब भाई दोनों में हम एक से चलेंगे, उसमें 1% कम, इसमें भी हम वही टुवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव का मतलब सबको पता लग गया होगा, सारे सेक्शन से में ग्रोथ सारे सेक्शन से हो, ठीक है, इंक्लूसिव एंड। अब इनको चाहिए थी ग्रोथ चाहिए, इंक्लूसिव सस्टेनेबल मतलब जो स्थिर रहे, जो टिके। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए ग्रोथ हुई फिर ऐसे ही खत्म हो गया, फिर पुराने हाल हो गए पहले जैसे। कि मैं आपको लर्न कराने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ जिससे आपको एकदम याद रहे। भाई अब 12वें 5 ईयर प्लान में हम चल रहे हैं। अब अगर हमें अब भी जाकर हमको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगी, हमें स्थिरता नहीं मिलेगी, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इनका गुस्सा और ज़्यादा हो गया और ये बोल रहे हैं कि भाई अब तो मुझे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट चाहिए किसी भी हाल में। और इनका टारगेट नहीं था, इनका परसेंटेज नहीं दी गई थी, इसलिए नहीं दी। बात कर लेते हैं क्या हुआ था आगे। हमारा यहाँ पर 5 ईयर प्लान हो जाता है ख़त्म 12th में, लेकिन ऐसा हुआ था कि 2015 में ही, कब, 2000 में ही हमारा, शायद मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था, जब मैंने इनके पार्ट्स डाले थे। अब मैं ये 1 शॉट चल रहा है, 1 शॉट में तो आपको पूरा बता देती हूँ कि पता नहीं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, लेकिन प्लानिंग कमीशन के थ्रू आया था ये हमारा प्लान आए थे, तब प्लानिंग कमीशन चल रहे थे। अब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके, प्लानिंग कमीशन की एक चीज़ और आप बताइए कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके 2015 में नीति आयोग आ गया था। क्या आ गया था, नीति आयोग। देखिए नीचे में लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जगह पर हमारा नीति आयोग था, ध्यान रहेगा। और ये कब आया था, 1 जनवरी 2015 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, तब प्लानिंग कमीशन को कर दिया गया था ख़त्म। और नीति आयोग के भी चेयरमैन, आपको बताएं, कमीशन के चेयरमैन भी आपके पीएम थे और नीति आयोग के भी चेयरमैन हमारे पीएम ही हैं, ध्यान रहेगा, क्लियर हो। तो हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान था वो बीच में ही रुक गया था, क्योंकि जब 2017 तक हमारा रहा, लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग आ गया था, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, यहाँ पर हमारे 1st से लेकर 12th तक के सभी प्लानिंग प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आप बोलते होंगे, आप लोग माइंड में करते जाइएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पहली बात तो ये कहाँ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था। 5 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप लोग बताइए कहाँ से लिया गया था। ये लिया गया था हमारे यूएसएसआर से, ध्यान रहेगा, यूएसएसआर से लिया गया था। और कब यूएसएसआर में किसके द्वारा लाया गया था, जोसेफ स्टेलिन के द्वारा। किसका, जोसेफ स्टेलिन के द्वारा, ध्यान रहेगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आप लोग बताएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, कौन से 5 ईयर प्लान से, ये बताएंगे आप लोग। उसके अलावा बताइए कि कौन थे सेकंड 5 ईयर प्लान में, क्या बताया था मैंने, महान लोग कौन थे इसके, वो जो मॉडल लेके आए थे, कौन थे इसके जो मॉडल लेके आए थे, वो थे पीसी महान लोग। इसी प्रकार क्या करेंगे, वीडियो को रोककर यहाँ पर 1st से लेकर 12th तक के सभी 5 ईयर प्लान को रिकॉल करेंगे, आंख बंद करेंगे, और जो स्टोरी मैंने आपको जैसे जैसे याद करवाई है कि हेरल्ड डॉर्मर मॉडल बताया था। हेरल्ड डॉर्मर मॉडल कौन सा है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैसे बताया था मैंने, से मादा मिट्टी को, तभी तो एग्रीकल्चर रिवाइज करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। जो भी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी हो, या आपको और वीडियोस चाहिए उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, बेनिफिशियल लगी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।